जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज मैं आपके सामने कृष्ण की एक प्रेरणा कथा साझा करने जा रहा हूँ। यह कथा हमें जीवन में ज्ञान और उच्चता का मार्ग दिखलाएगी। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज के नागरिकों के साथ अपने गोपी मित्रों के साथ वन में छाया लेने निकले थे। उन्होंने आदिवासी जनजातियों के एक वनवासी को देखा जो अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैं एक अत्यंत गंभीर सवाल का उत्तर चाहिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए। गुरुदेव ने उनसे आशीर्वाद दिया और कहा, बोलो वनवासी भगवान कृष्ण, तुम्हें बता सकते हैं कि वह वस्तुतः तुम्हारा उत्तर क्या है। वनवासी ने सवाल पूछा, मुझे बताएं कि जब व्यक्ति गुनाह करता है तो उनके कर्मों का दोष किसे दिया जाता है? क्या वह उसे अपने आप करता है या ईश्वर करवाता है? गुरुदेव चुप रह गए और कुछ समय तक सोचने के बाद उस वनवासी के पास आए और बोले, देखो, इस वन में एक पेड़ है जिसके पत्ते बदलते हैं, लेकिन पेड़ उसका दोष नहीं है। समय के साथ वे पत्ते सूख जाते हैं और नए आ जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन पेड़ उनकी मूल सत्ता में स्थिर रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी उसकी मूल सत्ता में स्थिर रहता है। इस प्रकार मनुष्य भी अपने कर्मों के माध्यम से बदलता रहता है, लेकिन उसकी मूल सत्ता आत्मा स्थिर रहती है। यह उसका दोष नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा विकास का प्रमाण है। इस कथा से हमें यह समझ मिलता है कि जीवन में हमें कर्मों का महत्व निर्णायक नहीं है। हमें स्वयं को समझने और अपने गलतियों को सीखने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने जीवन का रहस्य उजागर किया और हमें सामर्थ्य दिया कि हम स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, जीवन के हर पल में कृष्ण की वाणी से प्रेरणा लें और सच्चे निष्कपट मन से अपने कर्मों को निर्माण करें। हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, सदैव उच्चता की ओर हमें प्रगति करना चाहिए। कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही प्रिय मतलब जो कृष्ण समझाना भक्त आप सभी लोग जीवन के कठिन समय में याद रखिए दोस्तों कष्ट है कोई दुखी मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही जो जी जान लगाकर लड़ा नहीं। जी जान लगाकर राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। उससे कई गुना ज्यादा सीख देखी और वही अनमोल राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। राधे तीसरी लाइन है, चिंता और सोच में धरती और गगन का अंतर है सखा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय दर्शकों, एक को चिंता बुरे वक्त में आप कितना धैर्य रख लेते हैं और अच्छे वक्त में कितने परोपकारी रहते हैं। इन्हीं दो बातों से आपकी शख्सियत का आकलन होगा सखा। पांचवी लाइन है, बुरे वक्त में उन लोगों का राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। चाहे मर जाना, मगर ये 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। दर्शकों, आज की एक कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की इस कहानी का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को या अपनी पत्नियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष ये 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब रहता है, वह पुरुष सदा दुखी रहता है।
तो दर्शकों, आज की हमारी एक कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से हम ये आग्रह करते हैं कि आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को, ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधु तक अवश्य शेयर कीजिए। कृष्ण भगवान का ये लाइन सुनकर आप सभी जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगा दोस्तों। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी लोग ये 4 वर्ड सुनिए, लाइन जो कि आपका गरीबी आपके अंदर महसूस नहीं होने देगा। तो सुनिए, कृष्ण भगवान हिंदू धर्म में एक महान व्यक्ति है और उनका मोटिवेशन और प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण का भगवत गीता में दिए गए वचन और उनकी जीवन गाथा से हमें कई मोटिवेशनल संदेश मिलते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मोटिवेशनल संदेश है जो हमें भगवान कृष्ण से मिलते हैं प्रिय दर्शकों। जो पहला है दोस्तों, कर्म योग योग ऑफ एक्शन। कृष्णा ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया है, जिसका अर्थ है कि हमें कर्म करना चाहिए और फल की चिंता छोड़नी चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, वे कहते हैं कि हमें अपने कर्मों की संपत्ति करनी चाहिए, समर्पित करनी चाहिए हमें, और परिणामों को ईश्वर की इच्छा में स्वीकार करना चाहिए। यह हमें सामर्थ्य, निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करने की प्रेरणा देती है। प्रिय दर्शकों, दूसरी लाइन है समानता। कृष्णा हमें सभी मनुष्यों की समानता का संदेश देते हैं। प्रिय दर्शकों, वे कहते हैं कि हमें कि सभी मनुष्यों को समान रूप से देखना चाहिए, चाहे वे धनी हो या गरीब। मेरे प्रिय दर्शकों, उच्च जाति के हो या निम्न जाति के, इससे हमें समानता, सहानुभूति और समर्था की प्रेरणा मिलती है। तीसरी लाइन है प्रिय दर्शकों, जो आत्मा विकास। कृष्ण ने अर्जुन को आत्म विकास की महत्ता बताई। वे कहते हैं प्रिय दर्शकों कि हमें अपनी अंतर आत्मा के साथ संयमित और साधारण रहना चाहिए। इससे हमें आत्म प्रेम, आत्म सम्मान और आत्म स्वयं की प्रेरणा मिलती है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को राधे राधे। उद्धव गीता 4 लाइन है प्रिय दर्शकों। तो इस लाइन में बहुत ही अच्छी लाइन श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को जीवन के विभिन्न मुद्दों का समाधान दिया है। वे समस्याओं का समाधान देने के लिए अपने विचार और उपदेशों का प्रयोग करते हैं। यह हमें जीवन के मुद्दों को समझने, स्वीकार करने और उन्हें हल करने की प्रेरणा देते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों को ये मोटिवेशनल जल्द ही अच्छा लगेगा दोस्तों। कृष्णा भगवान की मोटिवेशनल संदेश हमें जीवन में सफलता, सामर्थ्य, सहानुभूति और सार्थकता की प्रेरणा प्रदान करते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। चाहे मर जाना, मगर ये 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। दर्शकों, आज की एक कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की इस कहानी का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को या अपनी पत्नियों को कभी नहीं बतानी चाहिए।
जो भी पुरुष ये 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब रहता है, वह पुरुष सदा दुखी रहता है। तो दर्शकों, आज की हमारी एक कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है, इसलिए आप सभी दर्शकों से हम ये आग्रह करते हैं कि आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को, ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधु तक। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक समय की बात है। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें पिता, माता और उनकी बेटी थी। पिता बहुत मेहनती था और हर रोज अपने छोटे से गांव में नौकरी के लिए जाता था। वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसे खुश रखना चाहता था। वह जानता था कि उसके पास बहुत ही कम संसाधन है और अपनी परिवार को संभालने में बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि गरीबी के चलते उससे कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। एक दिन पिता घर लौटते वक्त देखा कि उसकी बेटी रो रही है। वह बहुत परेशान हुआ और उससे पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? उसकी बेटी ने रोते हुए कहा, पापा मेरी दोस्त ने को स्कूल में कहा है कि हमारे घर के लिए ये सब पाप भोगने पड़ते हैं, क्या ये सच है? पिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटी ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ये समझना चाहिए कि हमारी गरीबी हमारे किसी पाप की वजह से नहीं, ये सिर्फ एक चुनौती है जिससे हम लड़ने के लिए मजबूर हैं। हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उससे हारकर अपनी भविष्य बेहतर बना सकते हैं। बेटी ने विश्वास करते हुए कहा, पापा मैं आपके साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करूंगी और अपने भविष्य को सफलता से भर दूंगी। बिना डरे पिता और उनकी बेटी ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया। फिर से बेटी को स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी मदद करने लगी। पिता ने अपनी नौकरी में और मेहनत की और अपने परिवार को धीरे धीरे बेहतर जीवन देने में सफलता पाई। बेटी ने भी अच्छे अंक प्राप्त करके स्कूल में सफलता हासिल की और अपने परिवार की समृद्धि का हिस्सा बनी। ये सब उन्हें अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया, न कि किसी पाप की वजह से। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपकी गरीबी संकट किसी पाप की वजह से नहीं होता। ये सिर्फ एक चुनौती है और उसे आप पार कर सकते हैं अगर आप मेहनत, संघर्ष और संपर्क से अपने लक्ष्य को और बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करें। दही बनने के लिए खटास सहनी पड़े, दही को माखन बनने के लिए बिलोने के आघात सहने पड़े और माखन को घी बनने के लिए घंटों तप आंच पर ताप सहना, तब जाके ये माखन घी बना, तब जाके इसकी आयु इतनी बढ़ी, तब जाके इसका मूल्य बढ़ा। अब हम सारे मनुष्य एक समान दूध की भांति, किंतु महान वही बनते हैं जो कठिनाइयों का सामना। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए।